क्लास 12 राजनीति विज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरबीएससी वेबसाइट द्वारा उपलब्ध ब्लूप्रिंट मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और ये मॉडल पेपर आपको 6 अप्रैल को जो क्लास 12 का राजनीति विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है, उस पेपर में आपको इस मॉडल पेपर से अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से आएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले आपके 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। पूर्णांक 80 नंबर का होगा और यहाँ पर कुछ निर्देश हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके बाद में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपके, जिनमें से एक एक नंबर के प्रश्न होंगे। तो खंड अ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 है, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर स हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। तो दोस्तों, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। तो यह दीवार सन 1961 में खड़ी की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 है, साप्टा संबंधित हैं। तो दोस्तों, साप्टा आपने पढ़ा होगा, सार्क से संबंधित हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर अ सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 4 है, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति मित्रता तथा सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, ये वर्ष हैं सन 1971। ऑप्शन नंबर द सही आंसर है। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 5 है, भारत ने शुरुआती दौर में किसका विकास की जो नीति अपनाई, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। तो दोस्तों, भारत ने जो सबसे पहले विकास की नीति अपनाई थी, उस समय उदारीकरण का जो विचार था यह शामिल नहीं था। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ब सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध ऑप्शन नंबर द पंजाब राज्य से है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, भारत में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं बीपी मंडल। ऑप्शन नंबर स सही आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, शीत युद्ध के समय अमेरिकी और सोवियत खेमे का विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, इनका विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ब हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई। तो दोस्तों, रूस में समाजवादी क्रांति सन 1917 में हुई थी, जब सोवियत संघ के विघटन के बाद में हुई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी हुआ था। तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप सन 1951 में जारी हुआ था और प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से लेकर के सन 1956 तक चली थी। इस प्रकार आगे चलती रही। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वेज नहर मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था। तो दोस्तों, स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने मिस्र देश पर हमला किया था।
तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ब हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकदल के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों लोकदल के संस्थापक हैं ऑप्शन नंबर अ चौधरी रामचरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है। इसके बाद में दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार क्या आएगा, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके बाद में ऑप्शन होंगे, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में की स्थापना हुई। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ पर किसकी स्थापना हुई है? अगर आपको इसका आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर सोवियत संघ की स्थापना हुई है, सोवियत संघ की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पर सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 है, भारत ने सन में पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो दोस्तों ये सन है 1974। इस सन में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और कहाँ किया था? यह पोखरण में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा ऑप्शन है, 1957 में राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। तो दोस्तों ये सरकार कौन सी है? इस सरकार का नाम है भाकपा सरकार। इसका ऑप्शन नंबर 4 है, नॉर्वे के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने थे। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन बने थे? तो इनका नाम है ट्रिगव ली। ये नॉर्वे के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने थे। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 5 है, मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। तो दोस्तों ये किसके केस में सुनवाया था? तो यह केस है केशवानंद भारती के केस में। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 6 है, वर्ष में बामसेप का गठन हुआ था। तो दोस्तों बामसेप का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हमें आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों बामसेप का गठन सन 1978 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में आपके अतिलघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अतिलघुत्रात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनके आंसर आपको एक लाइन में देना है। तो यहाँ पर आपके इस पेपर के लघुत्रात्मक प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको इस पेपर से अधिकांश क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अतिलघुत्रात्मक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा और आपको आंसर जितना हो सके अतिलघुत्रात्मक प्रश्न में छोटा ही लिखना है, एक लाइन या एक शब्द में लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है? तो दोस्तों ये देश हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देश सोवियत संघ के शासन में आ गए, इसीलिए इन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है तीसरा, सोवियत रूस के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण कौन सा था? तो दोस्तों इसका सर्वाधिक और तात्कालिक कारण था गिरती हुई अर्थव्यवस्था। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कौन से देश शामिल थे? तो दोस्तों स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में जो देश शामिल हैं ये देश इस प्रकार हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान ये सभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, हेगेमनी शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों हेगेमनी शब्द का अर्थ है ग्रीस के कुछ नगर राष्ट्रों का दूसरे पड़ोसी नगरों पर राजनीतिक दबदबा, जिन्हें हेगेमनी शब्द कहा जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था? तो दोस्तों ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 19 मार्च 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से इराक पर हमला किया था, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य था ग्रीन हाउस गैसों के वैश्विक उत्सर्जन में कटौती करने का इरादा। इन्हें क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व की साझी संपदा का आकार घटने के 2 कारण बताएं। तो दोस्तों विश्व की साझी संपदा का आकार घटने के 2 कारण हैं वायुमंडल, समुद्री सतह तथा बाहरी अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता किसका विरोध करते हैं? तो दोस्तों ये कार्यकर्ता आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ लिखिए। तो दोस्तों आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ है वैश्वीकरण से एक देश के लोग दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, जिसे आर्थिक वैश्वीकरण का ये लाभ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? तो दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो। लेकिन इस सामान्य नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों और महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया था, जिस पर महिलाएं आंदोलन करके शराब की दुकानें बंद कर दी थी। इसीलिए ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, दलित पैंथर्स ने कौन कौन से मुद्दे उठाए? तो दोस्तों दलित पैंथर्स ने दलित समुदाय से संबंधित सामाजिक असमानता का मुद्दा उठाया था, जातिगत आधार पर भेदभाव का मुद्दा उठाया था और दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया था। इसके साथ ही दलितों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न तथा दलितों के लिए आरक्षण जैसे मुद्दे उठाए थे। इस प्रकार दलित पैंथर्स ने मुद्दे उठाए थे। और दोस्तों ये प्रश्न आपको 4 नंबर का अगर प्रश्न आ जाए और आप ये इतना सा आंसर लिख देंगे तो भी आपके 4 नंबर पक्के आ जाएंगे। तो इन 4 लाइनों को आप ज़रूर से ज़रूर रट लीजिएगा। और ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा, वरना एक बार देख लेना इसे अच्छे से। और बहुत ही सरल प्रश्न हैं, याद हो जाएगा आपको। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। इसके बाद में दोस्तों खंड ब आता है, जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है और इसमें 50 शब्दों में आंसर देना है, लगभग 50 शब्द में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न भी 1+1 करके 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लघुत्रात्मक प्रश्न का चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2003 से अमेरिकी के द्वारा इराक पर सैन्य हमले के 2 मकसद बताएं। तो दोस्तों अमेरिका ने 2003 से जो इराक पर हमला किया था, सैन्य हमला, इसका मकसद था इराकी हवाई रक्षा को गिरावट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कोई 2 मुद्दे बताएं।
तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के विवाद के ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये मुद्दे इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान कश्मीर मुद्दा, जो कि आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1947 को कबालियों के जम्मू कश्मीर पर आक्रमण के बाद से ही कश्मीर मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच बना हुआ है। इसका सबसे पहला कारण तो ये है। इसके बाद में दूसरा कारण है भारत पाकिस्तान सीमा विवाद। आए दिन भारत पाकिस्तान सीमा विवाद होते रहते हैं। और इसके बाद में तीसरा जो विवाद है, मुद्दा है, यह मुद्दा है भारत पाकिस्तान जल विवाद। इस प्रकार भारत पाकिस्तान के मुद्दे हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई दो घटक बताएं। तो दोस्तों भारत की सुरक्षा रणनीति के दो घटक हैं। राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा, देश में आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, ये भारत की सुरक्षा रणनीति के दो घटक हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल निवासी से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मूल निवासी का हमारा सही आंसर होगा किसी भी देश क्षेत्र में रह रहे वो लोग जो बहुत पहले से या उनके पूर्वज वहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन करते आए हों, वहाँ के मूल निवासी कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने जन्म से ही जहाँ रह रहे हैं वहीं से रहते आए हैं। तो यहाँ पर जो कि सात आठ पीढ़ियों से स्थायी स्थान पर रह रहे हैं उसे मूल निवासी कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो दोस्तों वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान है। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान, वैश्वीकरण की धारणा तथा विकास में सबसे अधिक योगदान प्रौद्योगिकी का है, क्योंकि इसमें सारे संसार के लोगों का पारंपरिक किया है और विभिन्न देशों तथा क्षेत्र को आमने सामने ला खड़ा किया है और उनकी निर्भरता को बढ़ाया है। इस प्रकार वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और भूटान के मध्य सहयोग के दो क्षेत्र बताएं। तो दोस्तों ये क्षेत्र हैं, भारत पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण में भूटान की मदद कर रहा है और अतिरिक्त बिजली का आयात भी कर रहा है। इस प्रकार सहयोग के दो क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के समर्थन में दो तर्क दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के सही आंसर हैं, विशेष रूप से भारत और ब्राज़ील को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में जगह मिलनी चाहिए। इससे पहले 31 अन्य देशों के साथ भारत ने सुधारों पर एक संयुक्त बयान में कहा था कि स्थायी और गैर स्थायी दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए। साथ ही इसके काम करने के तरीकों में भी सुधार लाने की वकालत की गई थी। इस प्रकार इसका सही आंसर है। और आपके जो पासबुक वगैरह होती हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के दो कार्य बताएं। तो दोस्तों प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के कार्य हैं, निर्वाचक नामावली की तैयारी और अद्यतन, जिन भी मतदाताओं की जो नामावली हैं उसका अच्छे से अध्ययन करके उन्हें व्यवस्थित करना, चुनावी फ़ोटो पहचान पत्र तैयार करना, जैसे वोटर आईडी कार्ड, ये सभी पहले से बनाकर उन लोगों तक पहुंचाना, चुनाव का संचालन करना, सही तरीके से चुनाव करवाना, चुनाव के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य, ये सभी प्रथम चुनाव को सफल बनाने के लिए कार्य थे। इसके बाद में दोस्तों कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप स्वयं ढूंढने का प्रयास कीजिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राजनीति में दल बदल से आप क्या समझते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं इसका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चन के आंसर भी हम लेकर के आएँ तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। तो इसका भी आप आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, महिलाओं ने चिपको आंदोलन में किस प्रकार सक्रिय भागीदारी निभाई, बताएं। जो चिपको आंदोलन था, खेजड़ली आंदोलन, उसके बारे में बताना है। इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति में कौन से मुद्दे हावी रहे, इसके बारे में आपको आंसर ढूंढना है। और द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांगें कौन सी थी। द्रविड़ आंदोलन की जो मांगें थी उन मांगों को लिखना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 4 लाइन में आप इन्हें आसानी से 2 नंबर पा सकते हैं। अगर आपने 4 या 3 लाइन का आंसर लिख दिया तो आप आसानी से 2 नंबर ला सकते हैं। इसके बाद में खंड स आता है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे। और इसके बाद में खंड द आएगा, जिसमें आपको लघु निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि 4 और 8 नंबर के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार क्लास 12 राजनीति विज्ञान का ये मॉडल पेपर था। आरबीसी वेबसाइट द्वारा उपलब्ध मॉडल पेपर था, जिसके क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का किए हैं। और आपको इन क्वेश्चन में से अधिकांश क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके 6 अप्रैल को हैं वह उस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप इस पेपर की पूरी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो कर के इन पेपर की पीडीएफ पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।